कुछ लोग इतने काबिल होते हैं कि आप उनके सामने कितनी भी अच्छी बात करो, वो उन बातों में से कुछ ना कुछ बुराई निकाल ही लेते हैं। मुझे तो बहुत तजुर्बा हुआ है, शायद आपको भी हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का किस्सा आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत कुछ सबक देगा। आप इसको पूरा जरूर सुनना, चाहे 3 पार्ट हो जाए या 4 पार्ट हो जाए। तो किस्सा यह है कि एक बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी अपनी फैमिली के साथ निहायत ही गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। जैसे तैसे उनका वक्त गुजर रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि नौबत फाके की आ गई कि घर में खाने को कुछ नहीं। बच्चा भी भूख से रोने लगा और औरत भी निढाल हो गई। तो वो बच्चों की और बीवी की हालत देखकर वो परेशान होकर घर से बाहर निकल गया और वो तलाश रहा था कि कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए कि जहां से मुझे हलाल रोजी मिले। वो ऐसे ही रास्ते से जा रहा था तो एक नेक आदमी उसको मिला। उसने उस नेक आदमी के सामने अपनी पूरी रुदाद, अपनी पूरी कहानी रख दी। तो उस नेक आदमी ने कहा कि मेरे साथ चलो। नेक आदमी के पास में एक मछली पकड़ने का जाल था। वो दोनों दरिया पर गए। उस नेक आदमी ने उसको जाल दिया और कहा कि तुम फेंको अपने हाथ से। उन्होंने उसको फेंका। कुछ देर के बाद एक मछली हाथ लगी, यानी उस जाले में आई। वो मछली को लेकर उस नेक आदमी ने उससे कहा कि जाओ इसको बाजार में बेच कर आओ और इससे अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीद लो। वो आदमी गया बाजार में, उसको बेचा और उस मछली की कीमत से जो पैसा आया उससे 2 पराठे उसने खरीदे और बहुत खुश था कि आज बीवी बच्चों को जो है मैं अच्छे से खाना खिलाऊंगा। वो 2 पराठे लेकर वापस आ ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक औरत और उसका बच्चा वो भी भूख की हालत में है और बच्चा निहायत जोर जोर से रो रहा है भूख की वजह से। ये थोड़ी देर रुक गया, देखने लगा और अपनी फैमिली को भी याद करने लगा। लेकिन उसको दिल में ये ख्याल आया कि ये बच्चा और मेरा बच्चा और ये औरत और मेरी बीवी दोनों ही इंसान हैं। मेरे बच्चे खाए और ये बच्चा खाए, एक ही बात है। उसने ये सोचकर दोनों पराठे अल्लाह के लिए उस गरीब औरत को, उस बच्चे को दे दिए। वो बच्चे ने वो खाया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उस औरत ने उसको दुआएं भी दी। वो ऐसे ही भूखा ही, यानी खाली हाथ घर लौट रहा था। रास्ते में अल्लाह का करना ये हुआ कि एक आदमी उसको मिला और कहा कि भाई मैं तुमको ही ढूंढ रहा था और कई दिनों से, कई महीनों से तुमको ढूंढ रहा था। मसला असल में यह है कि तुम्हारे अब्बा का जब इंतकाल हुआ था तो उन्होंने मुझे 30,000 दीनार दिए थे और मुझे वसीयत है मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मैं कई महीनों से तुमको तलाश कर रहा था, अच्छा हुआ तुम मिल गए, तो ये लो तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारी अमानत। वो आदमी सोचने लग गया कि ये अल्लाह की कहां से मदद आ गई कि मैं बैठे बैठे मालदार हो गया। बहरहाल उसने उन पैसों से कारोबार शुरू किया, घर अच्छा सा बना लिया, घर में राशन भर दिया और वो खुशी खुशी रहने लगे। और वो गरीबों को भी बहुत मदद करता था, बहुत दान धर्म करता था। एक दिन वो सोया हुआ था तो उसने ख्वाब में देखा कि कयामत कायम हो गई और हिसाब किताब का वक्त आ गया है। इसका भी नंबर आया तो इसके एक पलड़े में नेकियां रखी गई और एक पलड़े में गुनाह रखे गए। तो मसला ये हुआ कि गुनाहों का पलड़ा ज्यादा था और नेकियों का पलड़ा हल्का था। तो ये आदमी बड़ा हैरान हुआ। तो इसने कहा कि मैंने इतना दान, मैंने लोगों को, गरीबों की मदद की, वो नेकियां कहां है? तो फिर कहा कि वो नेकियां लाई गई और उसकी जो गरीबों को मदद करने वाली नेकियां थी वो उस पलड़े में रखी गई। लेकिन साथ साथ में रियाकारी, दिखावा, अपने आप को बड़ा बनने का शौक, वो जो गुनाह है वो भी साथ साथ लाए गए। यानी अपने आप को बड़ा समझना कि मैं गरीबों की मदद करता हूं और वो दिखावा, वो रियाकारी, वो गुनाह साथ में लाए गए। तो वो गुनाहों के पलड़े में रखे गए तो वो और झुक गया और नेकियों का पलड़ा फिर हल्का के हल्का रह गया। फिर किसी पुकारने वाले ने कहा
کہ इसके खाते में कुछ नेकियां हैं कि इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। तो किसी पुकारने वाले, किसी जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, 2 पराठे बाकी है, 2 पराठे बाकी है, वो इसके पलड़े में डाल दो। लाए गए, यानी उसकी जो नेकियां थी वो लाई गई और नेकियों के पलड़े में रख दी गई। तो पलड़ा बराबरी में आ गया, यानी नेकियों का भी और गुनाहों का भी साथ साथ में आ गया। लेकिन जन्नत में जाने के लिए नेकियों का पलड़ा झुकता हुआ होना चाहिए था। तो कहा किसी ने, पुकारने वाले ने, क्या और है कुछ नेकियां? कहा कि बस वो गरीब बच्चे के 2 आंसू हैं, वो लाए गए, वो लाए गए। फिर कहा कि और कुछ है? कहा कि उस बच्चे के चेहरे पे की मुस्कुराहट है, वो लाई गई। और जब ये दोनों उस पलड़े में रखे गए, उस बच्चे के आंसू और वो मुस्कुराहट जब नेकियों के पलड़े में रखी गई, तो नेकियों का पलड़ा झुक गया और गुनाहों का पलड़ा हवा में उड़ने लगा। किसी पुकारने वाले ने कहा कि इसके जन्नत में जाने का फैसला हो गया, इसको जन्नत में दाखिल, और उसकी नींद खुल गई। उसने इरादा किया पक्का, वो समझ गया कि मुझे अगर गरीबों की मदद करनी है और मुझे लोगों को देना है, तो इसमें सिर्फ जज्बा ये होना चाहिए कि ये मदद सिर्फ अल्लाह के लिए है। मैं गरीबों की मदद करके मैं उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपनी जन्नत बनाने के लिए कर रहा हूं, अल्लाह के लिए कर रहा हूं, और ये गरीब मुझे जन्नत में भेजने का जरिया है। और उसने फिर वैसे ही काम शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, हमको भी जो नेक काम करने हैं वो सिर्फ इस नीयत से करने हैं कि सिर्फ अल्लाह खुश हो, और अल्लाह खुश होकर और राजी होकर हमें जन्नत अता करे। इसमें रियाकारी, इसमें दिखावा और इसमें बड़ा बनने का शौक नहीं होना चाहिए, वरना सारी नेकियां और सारी इबादतें बेकार जाएगी। काबिल बनना है तो गिरना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का मजा मिर्च खाने के बाद ही ज्यादा आता है। बात समझ में आई? जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा 1000 रास्ते निकाल देता है। अब डर लगता है उन लोगों से साहब जिनके दिल में भी दिमाग होते हैं।